तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं भूषण सर, आपका भूषण सर केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि कल तक अपन ने केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, बराबर है। तो बच्चों, उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में मैं आपको आज आगे लेके जा रहा हूं। तो बच्चों, आज का अपना जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है। की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है। बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको कुछ छोटी छोटी 2-3 चीजें पता होना चाहिए जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, बराबर है। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। तो लेट्स टेक एन फर्स्ट एग्जांपल, CH3CHO गैस, CH3CHO गैस, CH3CHO गैस, CH3CHO गैस, it gives CH4 gas plus CO gas, it gives CH4 gas plus CO gas, बराबर है। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैंने एक रिएक्शन कंसीडर की है। इस रिएक्शन को अभी जैसे CH3CHO व्हाटएवर इट में भी, इसका जो भी नाम होगा, उसके बाद इसका डीकंपोजिशन होने के बाद अपने को 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है CH4 और दूसरा मिल रहा है CO, बराबर है। मैं नाम के ऊपर इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें जो पढ़ना है हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी के कंडीशन में। तो बच्चों, अगर आप इसका रेट लॉ निकालते हो जो कि स्टैंडर्ड होता है, मैंने आपको बताया था कि रेट लॉ कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। तो बच्चों, इसका रेट लॉ अपन ऐसा लिख सकते हैं, द रेट लॉ कैन बी रिटन एज, तो बच्चों रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू, आपको पता है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लेते हैं, रिएक्टेंट। अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लेते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन है, CH3CHO। रिएक्टेंट कौन है, CH3CHO। तो यहां पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO और इसका पावर आया 3/2। इसका पावर क्या आया, 3/2। अब आप बोलेंगे कि सर ये पावर आया कहां से, तो मेरा सिंपल सा जवाब है कि ये पावर एक्सपेरिमेंट से आया है, ये मैंने नहीं लिखा अपने मन से, बराबर है। अब बच्चों, यहां पे अगर अपन बात करें तो मैं अगर आपको पूछूं कि बेटा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो रिएक्शन का ऑर्डर निकालते समय आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, उसका पावर आपको चेक करना है। तो इसका पावर क्या है, 3/2। तो आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं, द रिएक्शन इज 3/2 ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में, 3/2 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CHO, 3/2 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CH3CHO। अगर आपको इसमें कुछ तकलीफ जाती है तो प्रीवियस वीडियो आप फिर से देख सकते हो, समझ जाएगा। तो बच्चों, द रिएक्शन इज 3/2 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CHO। ये तो रिएक्शन का ऑर्डर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू CH3CHO। लेकिन अगर आपको निकालना है ओवरऑल ऑर्डर, आपको क्या निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज 3/2। तो आपको जितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उन सबके पावर्स का एडिशन करना है। अब एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो उसका पावर क्या है, 3/2। तो इसलिए ओवरऑल ऑर्डर भी क्या हो गया, 3/2। अगर आप दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहती तो मैं उसको प्लस कर देता, लेकिन एक ही होने के कारण मेरा काम सिंपल हो गया। तो रिएक्शन का ऑर्डर जो ओवरऑल ऑर्डर बोलेंगे वो भी क्या है, 3/2 और CH3CHO के रिस्पेक्ट में भी क्या है, 3/2।
तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या देखा कि रिएक्शन का ऑर्डर कैसा निकाला जाता है। अब बच्चों बड़ी सिंपल सी चीज है, मुझे आपको इससे बताना क्या है, दैट इज माय कंक्लूजन। मेरा कंक्लूजन इससे क्या होता है? मेरा कंक्लूजन इससे ये होता है कि रिएक्शन का ऑर्डर जरूरी नहीं कि एक नंबर रहेगा, बराबर है, अब कंप्लीट नंबर रहेगा। सर ये कंप्लीट नंबर माने क्या होता है? 1 2 3 4 5, बराबर है। इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट नंबर और इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट इंटीजर। तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन का ऑर्डर एक कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट इंटीजर होगा। इट मे बी अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर और क्या रहता है? डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। और जब एक पूरा कंप्लीट नंबर होता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर। तो बच्चों आप इस एग्जांपल से क्या सीखे कि रिएक्शन का ऑर्डर एक नंबर भी रह सकता है जिसे अपन इंटीजर बोलेंगे, या एक फ्रैक्शन भी रह सकता है जिसमें डिनोमिनेटर और क्या रहेगा? न्यूमरेटर। तो कंक्लूजन इससे ये आता है that order of reaction may be a integer, or a fraction, बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे आप जैसा कि सीख चुके हो कि रिएक्शन का ऑर्डर एक इंटीजर हो सकता है, एक कंप्लीट नंबर हो सकता है, या तो एक फ्रैक्शन हो सकता है, बराबर है। तो बच्चों ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक की पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपको ये बातें ध्यान में रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे। ये एक फ्रैक्शन भी हो सकता है या ये एक कंप्लीट नंबर भी हो सकता है, बराबर है। अभी आप क्या करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालो और आपको नोट्स यही से लिखना है, बराबर है। यही नोट्स आपको कॉपी में उतारना है। ओके, मैं रुकता हूँ 2 मिनट के लिए, पॉज करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ये था पहला की पॉइंट। क्या था पहला की पॉइंट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी ए इंटीजर और अ फ्रैक्शन, बराबर है। बच्चों ये की पॉइंट का बहुत काम है। आगे में एक डिफरेंस पढ़ाऊंगा मैं जिसमें इसका काम रहेगा, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको बता दिया। अभी अपन सेकंड की पॉइंट पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब ये जो सेकंड की पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं उसका एग्जांपल तो हमें लेना पड़ेगा। उसका एग्जांपल है NO2 गैस प्लस CO गैस। सेकंड की पॉइंट जो हमें पढ़ना है दैट इज NO2 गैस प्लस CO गैस। NO2 गैस प्लस CO गैस, इट गिव्स NO गैस प्लस CO2 गैस। इट गिव्स NO गैस प्लस CO2 गैस। इट गिव्स NO गैस प्लस CO2 गैस, बराबर है। तो बच्चों ये है हमारा गिवन प्रॉब्लम। और हमें क्या बोला है? ये गिवन है, अभी जो मैं लिखने वाला हूं ये गिवन है, बराबर है। तो बच्चों द रेट लॉ कैन बी रिटन एज rate is equal to K into NO2 स्क्वायर, बराबर है। तो बच्चों आपको कुल ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बराबर है। आपको एक रिएक्शन दी थी जिसमें बोला है NO2 गैस प्लस CO गैस, इट गिव्स NO गैस प्लस CO2 गैस। तो आपको ये रिएक्शन में रेट लॉ स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आप बोलेंगे कि सर ये रेट लॉ कहां से आया? तो ये रेट लॉ कहां से आया? ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से आया है, हमने इसे नहीं निकाला है, बराबर है। तो बच्चों आगे अपन अभी बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रेट इज इक्वल टू K इंटू, यहाँ पे कौन सी टर्म्स आती है? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स आती है। यहाँ पे कौन सी टर्म्स आती है? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स आती है। तो पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? NO2। दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? CO। आप बोलेंगे
कि सर यहाँ पे NO2 तो आ गया, NO2 भी एक रिएक्टेंट है, CO भी एक रिएक्टेंट है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे NO2 तो आ गया, एक रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पे CO तो आया ही नहीं सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया कि NO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे ही रेट डिपेंड करता है, CO के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। ये हम नहीं बोल रहे, ये रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट बोल रहा है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ NO2 आया, CO की टर्म नहीं आई। बच्चों अगर CO की टर्म नहीं भी आई तो भी आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो that CO raised to power 0। आप इसे क्या लिख सकते हो? CO raised to power 0। देखो बच्चों मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, that is it can also be written as rate is equal to K into NO2 का पावर 2 and CO का पावर 0। आप बोलेंगे कि सर ये कैसा क्या हो गया, आपने 0 अपने मन से कैसे लिख दिया? बेटा हम अगर किसी का भी पावर 0 लेते हैं, जैसे x का पावर अगर 0 ले लिया तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब मुझे बताओ CO का पावर अगर 0 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा, बराबर है। ये आपको समझ गया क्या? तो बच्चों अगर CO रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है तो मैं उसे लिख सकता हूं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको मैं जो बताना चाहता हूं इसके लिए मैंने लिखा है, जिसको नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बट जो की पॉइंट्स अपन पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो बच्चों आप बोलेंगे कि सर x का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर मैं 100 का पावर 0 लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बेटा वो भी 1 होगी। सर मैं 1 करोड़ लेता हूं सर, और उसका पावर अगर मैं 0 लेता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो भी 1 होगी। तो इससे आप एक नई बात सीख चुके हो कि अगर आपको 1 लाना है तो किसी का भी पावर 0 ले लो तो उसकी वैल्यू क्या आनी है? 1 ही आनी है, बराबर है। तो यहाँ पे CO नहीं था लेकिन मैं ला सकता हूं, बट मुझे उसका पावर क्या लेना पड़ेगा? 0, बराबर है। ओरिजिनल में नहीं दिया था, मैंने अपने मन से लिखा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आपको कुछ की पॉइंट बताना है, बराबर है। तो बच्चों अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं CO रेज़ टू पावर 0, CO रेज़ टू पावर 0। तो चलो अब मैं आपको बोलता हूं कि बेटा यहां से 3 स्टेटमेंट लिखो। पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा? द रिएक्शन इज, अपने को ऑर्डर निकालना है, बराबर है। सो द रिएक्शन इज, अब आपको क्या देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर देखना है, वही आपका ऑर्डर होगा, बराबर है। सो द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2 के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2। सो द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2, समझ गए आप? अगर NO2 के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2 है, बराबर है। उसके बाद आपको देखना है दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? CO का पावर क्या है? 0। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, द रिएक्शन इज जीरोथ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CO। अगर NO2 के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2, और CO के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 0। अगर आप तीसरा स्टेटमेंट निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल ऑर्डर, जिसे क्या बोला जाता है? ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर में आपको क्या करना है? दोनों पावर का एडिशन करना है। ओवरऑल ऑर्डर में आपको क्या करना है? दोनों पावर का एडिशन करना है। तो पहले का पावर क्या है? 2, दूसरे का पावर क्या है? 0। तो 2 + 0 इट विल बी 2। तो आपने क्या देखा कि रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 2, और आपका NO2 का ऑर्डर भी क्या है? 2। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई टर्म, जैसे NO2 की टर्म है और CO है, ये दोनों आपको रिएक्टेंट दिए है, लेकिन रेट लॉ में सिर्फ कौन आया है? NO2। CO आया था क्या? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड नहीं करते। फिर भी मैंने जानबूझ के लिया, नहीं है तो लिया, लेकिन उसका पावर क्या दे दिया? 0। तो 0 दिया तो भी इसकी वैल्यू 0 माने 1 है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो बच्चों रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2 है और रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर भी क्या है 2 है। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि रिएक्शन CO पे डिपेंड नहीं करती, रिएक्शन CO पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है 0, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है 0 और इसीलिए वो आपको रेट लॉ में नहीं दिया था। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको दिया कि अगर ऐसे कोई टर्म आपको नहीं भी दी है रेट लॉ में और उसे आप ले भी लेते हो तो भी उसका ऑर्डर क्या रहता है 0, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ये एग्जाम्पल से मुझे जो आपको कंक्लूजन बताना है वो मेरा कुछ और है, बराबर है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है कि रिएक्शन का ऑर्डर एक नंबर तो हो सकता है, एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा। लेकिन आपको और एक चीज समझना पड़ेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, बराबर है। तो आप ये बात आज सीख लिए कि रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, रिएक्शन का ऑर्डर एक नंबर भी हो सकता है, या रिएक्शन का ऑर्डर एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी। अब आप बोलेंगे सर रिएक्शन का ऑर्डर तो 2 है बेटा, लेकिन CO के मामले में देखा जाए तो 0 ऑर्डर है ना उसका। तो एक रिएक्टेंट आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में भी देखना पड़ेगा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। नहीं दिया माने उसका ऑर्डर क्या है 0 है। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0 भी हो सकता है। मे बी का मतलब हो सकता, मे बी का मतलब क्या होता है हो सकता है, इट मे बी a 0, बराबर है। तो बच्चों ये एग्जांपल आपको समझ गया, मैं एक सेकंड में रिपीट करता हूं, बराबर है। NO2 गैस प्लस CO गैस, NO गैस प्लस CO2 गैस, कितने रिएक्टेंट है 2। रेट लॉ में दोनों आना चाहिए था लेकिन हमारा इस पे कोई बस नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2 का पावर 2। मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई 2 रिएक्टेंट है और एक ही लाया है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, बराबर है। दूसरा भी आना चाहिए तो भाई ले, दूसरा आ गया, CO को ले सकते हैं लेकिन ओरिजिनल में नहीं दिया है तो आप उसका पावर 0 ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आती है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों रिएक्शन का ऑर्डर है 2 विद रिस्पेक्ट टू NO2। NO2 के हिसाब से देखा जाए तो 2 है, CO के हिसाब से देखा जाए तो 0 है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2। और बच्चों तो यहां से जो सीख मिलती है वो ये है कि रिएक्शन का ऑर्डर एक इंटीजर हो सकता है, रिएक्शन का ऑर्डर एक फ्रैक्शन हो सकता है, रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है। ये तीनों चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है, बराबर है। तो बच्चों ये था अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट फटाफट निकाल के आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, बराबर है।